कान्हा, कितनी याद आ रही है वृंदावन की। कितने दिन हो गए काका काकी से मिले हुए। हाँ दाऊ, घर की तो याद आ रही है, किंतु हम चाहकर भी गुरुकुल से घर नहीं जा सकते दाऊ। कान्हा, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि शीघ्र से शीघ्र हमारी शिक्षा पूरी हो और हम वृंदावन की गलियों में विहार करें। हाँ दाऊ, बस एक बार ये अष्टकला धारण कर ले और उसके बाद और 6 कला, फिर हम अपने घर में होंगे। वहाँ मैं अपना माखन खा रहा हूँगा और आप अपने गोल गोल लड्डू। लड्डू? कान्हा, तुमने तो मुझे लड्डू की याद दिलाकर मेरे मुंह में पानी ला दिया। तुमने मुझे लड्डू की याद दिलाकर बहुत अच्छा किया। वैसे भी मैं कुछ दिनों से सोच रहा था कि लड्डू खाऊं, किंतु मैं ये भी सोच रहा था कि घर जाकर लड्डू खाऊंगा। दाऊ, अपने लड्डू के विषय में सोचने से अच्छा है अब सो जाइए और उनके विषय में सपने देखिए, और हो सकता है कि सपने सच हो जाए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा कान्हा, मैं चलता हूँ लड्डू के स्वप्न देखने। भले ही मैं लड्डू नहीं खा सकता, किंतु उसका स्वप्न तो देख सकता हूँ, ठीक है? ये सारे बालक इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? इस समय तो गुरुदेव ने कोई कार्य भी नहीं बताया। और ये समय तो विश्राम का है। अब सदानंद, गोपाल और शेष सखा वन क्यों जा रहे हैं? कोई बात अवश्य है, मुझे इनके पीछे जाना होगा। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, कब तक जय विष्णु की आरती करते रहोगे? अरे कारक हो जाने। एक बार भगवान कंस की आरती करके देखो, मंगल ही मंगल है जाएगा। और कैसे करते हैं तुम्हारे भगवान लोगों का मंगल? मनुष्य को प्रेत बनाकर? देखो जी, बात ऐसी है कि ऐसी है। जाने दो भद्राक्ष, ये बताओ कि वो कौन सी बात है जो भूल गए, जो तुम्हें यहाँ का मार्ग याद आया? गुरुदेव, आप भूल सकते हैं, पर भगवान कंस ना भूले कि आप बाके गुरुदेव हैं, और आज बाकू अपने गुरुदेव के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इसलिए आपको आदर सहित कंस धाम में बुलवाया है। चलिए गुरुदेव। हम अभी कहीं नहीं जा सकते, हमें कुछ आवश्यक कार्य हैं। कहा गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। पर एक बात कहूं गुरुदेव, यही समय है, भगवान कंस बड़े संकट में है और वो अधर्म के मार्ग को त्यागने को विचार कर रहे हैं। हो सकता है कि आप ते ज्ञान प्राप्त करके वो धर्म के मार्ग पे चलने लगे। है गुरुदेव, है कि नहीं? कंस वो वृक्ष है जो टूट सकता है किंतु झुक नहीं सकता। गुरुदेव, जब आप ही अपने शिष्य धर्म के मार्ग पे नहीं लाना चाहते तो कोई बात ना है। चलिए, मोए भी आज्ञा दीजिए। भद्राक्ष,
गुरुदेव, कंस को कहना हम कल प्रातः आएंगे। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। गुरुदेव, भगवान कंस ने आप आदर पूर्वक न बुलवाया हो तो मैं आज यहां से इसी समय आप मक्खन पूर्वक ले जाते हो। चलो 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 चलो। ये रहा 50। सखाओ, हमारे पास 50 स्वर्ण मुद्रा इकट्ठी हो गई है। अब हमें गांव गांव घूमकर भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन 50 स्वर्ण मुद्राओं से हमारे आवश्यकता में आने वाली सभी सामग्रियां हम खरीद सकते हैं। इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं, किंतु इन्हें इसके विषय में पता कैसे चला? कौन रख गया था यहाँ इतनी मुद्राएं? अब तो ये सखाओं से पूछने पर ही पता चलेगा। सखाओ, बाहर आओ। गुरुकुल के छात्र और स्वर्ण मुद्राओं के साथ क्या करोगे तुम इन स्वर्ण मुद्राओं का? बाहर आ जाओ सखा। स्वर्ण मुद्रा? कौन सी स्वर्ण मुद्रा का ना? इतनी रात में अब तुम यहाँ घूमने तो आए नहीं होगे। मैंने सुन ली तुम्हारी स्वर्ण मुद्रा वाली बात। स्वर्ण मुद्रा? अरे काना, हम तो शेर की बात कर रहे थे। शेर? हाँ काना, हमने सुना है यहाँ रात्रि में शेर आता है। हम तो बस उसे ही देखने आए थे। यदि तुम्हें हम पर विश्वास नहीं होता तो लो, ढूंढ लो स्वर्ण मुद्रा। अगर मिल जाए तो हमें भी दे देना। काना, अगली बार से जब तुम आओ ना वन में तो हमें लेकर आना। हाँ, रात्रि में अकेले आना संकट से खाली नहीं। चलो सखाओ। क्या है इन स्वर्ण मुद्राओं का खेल? कहाँ से आती है इनके पास इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं? मुझे पता ही करना होगा। नंदरानी, महापीपल के पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी है। बहुत अच्छा सुगंधा। और हाँ सुगंधा, सभी गोपियों को एक एक चांदी और सोने की मुद्रा साथ में रखने के लिए कह देना। पूजा के दिन उसकी आवश्यकता पड़ेगी। नंदरानी, नंदरानी, आपके कहे अनुसार पूरे ब्रिजमंडल को मैंने पीपल वृक्ष की पूजा का न्योता दे दिया है। बहुत अच्छा किया दामोदर जी। कोई घर भूले तो नहीं? नंदरानी, आप कैसी बात कर रही हैं? अब मैं कोई भूल बुद्धि थोड़ी रहा हूँ। अब तो मैं तीव्र बुद्धि हो गया हूँ। किंतु नंदरानी, एक बात समझ में नहीं आई कि माता लक्ष्मी का वास पीपल वृक्ष में केवल शनिवार को क्यों होता है, बाकी 6 दिन क्यों नहीं होता? क्योंकि बाकी 6 दिन पीपल के वृक्ष पर माता अलक्ष्मी का वास होता है। इसलिए धन लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को केवल शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, अन्यथा उनके घर पर माता अलक्ष्मी का वास हो जाता है। समझ गया नंदरानी। यही कि शनिवार को छोड़कर बाकी 6 दिन पीपल वृक्ष की पूजा करनी है। नहीं दामोदर जी, केवल शनिवार को पीपल के वृक्ष की पूजा करनी है। अब वही तो मैं कह रहा हूँ नंदरानी कि भूल कर भी मैं शनिवार के अतिरिक्त और किसी दिन पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करूंगा और ना ही किसी को करने दूंगा, समझे?
नारायण नारायण माते, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि पीपल के वृक्ष में आपका वास केवल शनिवार के दिन ही क्यों होता है, शेष दिन क्यों नहीं? और आपकी बहन देवी अलक्ष्मी आपसे इतना बैर क्यों रखती है माते? देव ऋषि, देवी अलक्ष्मी मेरी ज्येष्ठा भी कहलाती हैं, क्योंकि समुद्र मंथन के समय वे मुझसे पूर्व संसार में आई थी। इसीलिए संसार में उन्हें ज्येष्ठ लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। जहां मेरे गुण हैं शौर्य, विजय, वर और धन, वहीं अलक्ष्मी के गुण हैं कलेश, कष्ट, ताप और दरिद्रता। क्योंकि अलक्ष्मी का वास ऐसे स्थान पर होता है जहां लोग आपस में लड़ते हैं, जहां स्त्री का सम्मान नहीं होता। उनके इसी दुर्गुण के कारण देवी देवता उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे थे। और तब एक दिन, प्रभु, मैं लक्ष्मी की बड़ी बहन हूँ, इसलिए आपको मुझे धारण करना ही होगा। देवी, मैं आप दोनों में से केवल एक को ही धारण कर सकता हूं, और मैंने देवी लक्ष्मी को चुना है। किंतु प्रभु, ये तो मेरे साथ अन्याय होगा। देवी, इसका भी उपाय है मेरे पास। इसके लिए आपको पृथ्वीलोक जाना होगा। वहां जितने भी पेड़ पौधे हैं मैं उनमें वास करता हूं। संसार में पीपल के पेड़ में मेरा वास होता है। सप्ताह में 6 दिन आपका वास होगा, और सप्ताह के अंतिम दिन यानी शनिवार को देवी लक्ष्मी का वास होगा। संसार में जो कोई भी सप्ताह में 6 दिन पीपल की पूजा करेगा, वो आपको अर्थात देवी लक्ष्मी को निमंत्रण देगा। और जो केवल शनिवार को पीपल की पूजा करेगा, वो देवी लक्ष्मी को आमंत्रित करेगा। इस प्रकार मैं आप दोनों को एक साथ धारण कर सकता हूं। लक्ष्मी, तुम्हारे कारण मेरा वास इस क्षीर सागर में नहीं हो पा रहा। मैं इसका प्रतिशोध अवश्य लूंगी। मुझे जब भी अवसर मिलेगा, मैं तुम्हारा नाम इस संसार से मिटा दूंगी। देव ऋषि, यही कारण है कि पीपल वृक्ष में मेरा वास केवल शनिवार के दिन होता है, और प्रभु द्वारा अलक्ष्मी को ना धारण किए जाने के कारण वे मेरी शत्रु बन गई। नारायण नारायण, किंतु माते, आपकी ज्येष्ठ अलक्ष्मी का प्रत्येक गुण आपके विपरीत हैं। जो ताप, कष्ट, क्लेश, दुर्भाग्य और दरिद्रता की देवी, और वो आपके अहित के लिए इस पापी कंस का साथ दे रही है माते। इससे तो और भी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। सदानंद, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो चला है। कुछ ही समय बाद सवेरा होने वाला है। चलो, हमें चलना चाहिए। उठी ताऊ, क्या हुआ कान्हा? ताऊ उठ जाइए, मैंने आपके स्वर्ण वाली मुद्रा की बात बताई थी ना, उसे लेने वो लोग चल पड़े। कौन निकल गया खाना? सोने के बाद इन्हें कोई नहीं उठा सकता, और खाने के लिए इन्हें कोई नहीं रोक सकता। दाऊ उठ जाइए, नहीं तो वो लोग दूर चले जाएंगे और हम स्वर्ण की मुद्रा वाला रहस्य नहीं जान पाएंगे। अच्छा ठीक, ठीक है। अच्छा ठीक है, उठ जाइए। ठीक है, रुक तो जाओ। कान्हा, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो चलो, चलिए। सकाओ, आज हम लोग सबसे आगे खड़े रहेंगे। हाँ, ताकि हमें सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं मिले। हाँ हाँ, चलो चलो। कान्हा, आज सो लेंगे, कल को इस रहस्य का पता लगाते हैं। ठीक नहीं रहेगा क्या? दाऊ, कल भी आपको ऐसी ही नींद आएगी।
इसलिए हमें जो भी करना है आज ही करना होगा, क्योंकि कल कभी नहीं आता। अरे शीघ्र चलिए। त्यागी। हाँ, चलो। गुरुदेव, सौभाग्य मेरे जो मेरे गुरुदेव कंस धाम दावदार। गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव की जय जय जय। मैं विष की बेल हूं, गुरु अमृत की खान। शीश कटाए गुरु मिले, बड़ा सौभाग्य जान। कंस, मैं जानता हूं तुम्हारे हृदय में गुरु के लिए कितना प्रेम है, इसलिए दिखावा मत करो, अपना प्रयोजन कहो। दिखावा? देखा भद्राक्ष, इसे कहते हैं दुर्भाग्य। गुरु सम्मुख खड़े हैं और ये शिष्य अपनी भक्ति और अपना प्रेम दिखा ही नहीं पा रहा। कंस, मैं तुम्हारे प्रेम और परपंच दोनों से भली भांति परिचित हूं। स्पष्ट कहो, मुझे यहां क्यों बुलाया है? संसार के लिए मेरे बहुत से रूप होंगे, किंतु आपके लिए आपका शिष्य। मैं जानता हूं कि मैंने कभी आपकी बात नहीं मानी, पर कदाचित मुझे सद्बुद्धि आ गई है। मैं समझ गया हूं कि गुरु के बिना गत नहीं है। क्या चाहते हो मुझसे? मार्गदर्शन। कंस, मैं श्री नारायण का भक्त हूं और तुम उनके शत्रु। मैं तुम्हें धर्म का मार्ग दिखा सकता हूं, किंतु तुम उस पर चलोगे नहीं, और अधर्म में तो तुम स्वयं सबके गुरु हो। क्षमा करना कंस, मैं तुम्हारा किसी प्रकार मार्गदर्शन नहीं कर सकता। गुरुदेव, गुरुदेव, दानी रम करम की, बोलो रम करम की, 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 दानी रम करम की। ऐसी जयकार? कौन है ये रमकरम? आपसे बड़ा दानी इस संसार में कोई नहीं। आपके ही दान से हम सब का घर चलता है। बस इसी प्रकार हमारी जय जयकार करते रहिए और हम इसी प्रकार धन की वर्षा करते रहेंगे। लो, धन पाओ और ऐश्वर्य भोगो। पात्र और कुपात्र की चिंता किए बिना ही ऐसा व्यर्थ दान, इससे बड़ा अनर्थ तो कुछ नहीं हो सकता। दानी रम करम की जय, बोलो रम करम की जय, दानी रम करम की जय। कान्हा, इतना स्वर्ण? कान्हा, इतना स्वर्ण तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। दाऊ, अब समझ में आया कि सखाओं के पास इतना स्वर्ण कहाँ से आता है। दाऊ, लोगों के परिश्रम की कौशलता और आवश्यकता को जाने बिना ही इस प्रकार धन लुटाना तो अनुचित है। दाऊ, कान्हा, जिसका धन है वो लुटा रहा है, अब इसमें अनुचित क्या है? दाऊ, बिना परिश्रम के पाया हुआ धन सदैव अनर्थकारी ही होता है। ये दोनों भाई रंभ करम लोगों को धन बांटकर अपनी प्रशंसा करवा रहे हैं। इससे केवल उनका अहंकार बढ़ेगा और लोगों का कुछ भला नहीं होगा। भक्तों, कल पुनः आना और कल भी पुनः आपको इतना ही धन मिलेगा। अब जाओ और पूरे नगर में और आसपास के सभी नगरों में हमारा गुणगान करो
और सबको बताओ कि हम कितने बड़े दानी हैं, ताकि वो लोग भी हमारे धन का लाभ उठा सके। कान्हा, वो देखो, वो रहे गोपाल और सदानंद। अब इनका भेद तो खुल गया, अब इन्हें दंड ही देना है। नहीं दाऊ, पहले इन्हें समझाना होगा। कान्हा, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई और अब तुम किसी को दंड भी नहीं देने दे रहे हो। दाऊ, प्रतीक्षा का फल हमेशा मीठा होता है। मुझे अब ब्रह्म कर्म के विषय में ज्ञात करना ही होगा।